बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्लिम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जो हमारा पहला टॉपिक वो ये है, नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। नमाज़ पढ़ने में बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद ये हैं। नमाजी आदमी का बदन और कपड़े पाक, साफ़ और सुथरे रहते हैं। नमाजी आदमी से खुदा राज़ी और खुश होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी से राज़ी और खुश होते हैं। नमाजी आदमी खुदा ताला के नज़दीक नेक होता है। नमाजी आदमी की नेक लोग दुनिया में भी इज़्ज़त करते हैं। नमाजी आदमी बहुत से गुनाहों से बच जाता है। नमाजी आदमी को मरने के बाद खुदा ताला आराम और सुख से रखता है। और हमारा टॉपिक नंबर 2 ये है कि दुनिया और आखिरत के कामों पर कफ़ायत का नबवी नुस्खा, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हाना ताला ही मुझे काफ़ी है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। उस पर मैंने भरोसा किया और वो अज़ीम अर्श का मालिक है। और इसकी फ़जीलत ये है कि जो शख्स सुबह के वक़्त ये दुआ 7 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके दुनिया और आखिरत के कामों में कफ़ायत करेगा। मज़कूरा दुआ चाहे सच्चे दिल से पढ़े या झूठे दिल से, परेशानी दूर होगी इंशाअल्लाह। और जो लास्ट हमारा आखिरी टॉपिक ये है, इस्तिहाज़ा, बीमारी के खून कौन से हैं। वो खून जो 3 दिन से कम हो और वो खून जो 10 दिन से बढ़ जाए। नफास का खून जो 40 दिन से बढ़ जाए। खून जो दौरान हमल आए। वो खून जो 9 साल से कम उम्र लड़की को आए। और जिस औरत को 25 साल की उम्र के बाद, बशर्ते कि गहरा सुर्ख और स्याह ना हो, विलादत के वक़्त आधा बच्चा बाहर आने से पहले जो खून आए, ऐसा खून जिसमें पहले और दूसरे खून में 15 दिन से कम का वक्फा हो।